द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर किसकी रचना है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वुड्रो विल्सन की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में व्यक्त किया? वान जुस्टी ने प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में व्यक्त किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन शब्द 2 शब्दों से एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कार्यों का निष्पादन एवं प्रबंधन करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रशासन का तात्पर्य उन सभी तकनीकों एवं प्रक्रियाओं के योग से है जो निर्धारित नीतियों के अनुरूप किसी वैज्ञानिक संगठन के संचालन में प्रयुक्त की जाती है? यह कथन सीबी गुड ने दिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रशासन केवल व्यवस्थाओं, समय तालिकाओं, योजनाओं, भवन का प्रकार, अभिलेखों आदि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्य करने के दृष्टिकोण और बच्चों अर्थात जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं से संबंधित है? यह कथन रायवर्न महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ग्राहम बेलफोर की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हों? यह कथन ग्राहम बेलफोर महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को सीयर्स महोदय ने कितने भागों में बांटा है? शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को सीयर्स महोदय ने 5 भागों में बांटा है। PODCC, यहाँ P का अर्थ प्लानिंग से है, O का अर्थ ऑर्गेनाइजिंग से है, D का अर्थ डायरेक्शन से है, C का अर्थ कोऑर्डिनेटिंग से है और C का अर्थ कंट्रोल से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस किसकी रचना है? द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सीयर्स महोदय की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को एसपी सुखिया ने कितने भागों में बांटा है? शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को एसपी सुखिया ने 9 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार हैं, निर्णय करना, नियोजन करना, संगठन करना, संप्रेषण करना, निर्देशित करना, समन्वय करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट बनाना एवं मूल्यांकन करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति है? शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों ही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आर्ड वे टीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा है? आर्ड वे टीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को 5 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है, पहला उत्पादन, दूसरा सामुदायिक उपयोग में विश्वास, तीसरा वित्त एवं लेखांकन, चौथा कार्मिक एवं 5वां समन्वय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा SN मुखर्जी के द्वारा दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है? शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य शिक्षक छात्र हित को ध्यान में रखना, समुचित वातावरण बनाना, शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के कौन कौन से कार्य हैं? शैक्षिक प्रशासन के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। पहला है प्लानिंग अर्थात योजना निर्माण, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठित करना, तीसरा है स्टाफिंग अर्थात कर्मचारी चयन करना, चौथा है डायरेक्टिंग अर्थात निर्देश देना, पांचवा है कोऑर्डिनेटिंग अर्थात समन्वय करना,
छठवां है रिपोर्टिंग अर्थात आलेखन करना। सातवां है बजटिंग अर्थात धन आवंटन। नौवां मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा। 10वां कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण करना। 10वां डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय करना। 11वां इनोवेशन अर्थात नवाचार। 12वां रिकॉर्ड अर्थात अभिलेख। 13वां इवैल्यूएशन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा लक्ष्यों पर भी भली प्रकार नियंत्रण ना कर ले तब तक वह किसी क्रिया से संबंध में निर्देश नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? इसी क्रम में इसका सही उत्तर है सीयर्स महोदय ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रणाली विचारधारा के जन्मदाता कौन है? सामाजिक प्रणाली विचारधारा के जन्मदाता चेस्टर बर्नार्ड महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक जॉर्ज एल्टन मेयो महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लूथर गुली ने प्रशासन के लिए किस सूत्र का प्रतिपादन किया? लूथर गुलिक ने प्रशासन के लिए पोस्ट कॉर्ब सूत्र का प्रतिपादन किया। इसी क्रम में अगले प्रश्न है, किसने कहा कि प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है? पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत किस युग से माना गया है? प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत परंपरावादी युग अर्थात क्लासिकल एरा जो 1900 से 1935 के मध्य था को माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रशासनिक विचारधारा युग के प्रवर्तक कौन है? प्रशासनिक विचारधारा युग के प्रवर्तक हेनरी फ्योल महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नव परंपरावादी युग या नियो क्लासिकल एरा को क्या कहा गया? नव परंपरावादी युग या नियो क्लासिकल एरा को संक्रमण युग कहा गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने प्रबंधन में मेल जोल, समूह चिंतन तथा नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया है? सही उत्तर है मेरी पार्कर फोलेट ने प्रबंधन में मेल जोल, समूह चिंतन तथा नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं होती है वरन सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है? संभाव्यता विचारधारा के अनुसार प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं होती है वरन सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जेड विचारधारा किससे संबंधित है? जेड विचारधारा प्रशासन से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा जापानी प्रबंधन दर्शन एवं जापान में प्रयुक्त तकनीकी से संबंधित है? जेड विचारधारा जापानी प्रबंध दर्शन एवं जापान में प्रयुक्त तकनीकी से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता किसे कहा गया? आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता हेनरी फ्योल महोदय को कहा गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हेनरी फ्योल के द्वारा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लूथर गुलिक की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को 7 भागों में बांटा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मोहिल मन ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? मोहिल मन ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को 2 भागों में बांटा है जो क्रमशः व्यवहारिक तथा निर्देशात्मक कार्य है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? इस कथन को फॉक्स, विस तथा रफनर महोदय ने दिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? प्रशासन का पिता हेनरी फ्योल को कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
किसने कहा कि प्रशासन से तात्पर्य समान निर्देशन से है? टेलर महोदय ने कहा कि प्रशासन से तात्पर्य समान निर्देशन से है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।